आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। देखो, ये लेक्चर नंबर हमारा 4th नंबर लेक्चर है। इससे पहले हमने यहाँ पे 3 लेक्चर थे वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। ये लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम यहाँ पे लघु बीजाणुधानी है, इसकी जो संरचना है वो यहाँ पे समझने वाले। पहले देखो, इस लघु बीजाणुधानी की जो संरचना है उसको हम यहाँ पे समझते हैं और उसके बाद में आपकी जो लाइन टू लाइन जो एनसीईआरटी है वो हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो, ध्यान में रखना कि जो हमने पराग कोश की जो संरचना पढ़ी थी इस प्रकार से, ये पराग कोश की जो संरचना है, ध्यान में रखना, इस पराग कोश की जो बाह्य भित्ति है, जो आपके आउटर लेयर होगी, उस बाह्य भित्ति की कोई भी एक कोशिका, उस बाह्य भित्ति की कोई भी एक कोशिका, वो जो बाह्य भित्ति होती है उस कोशिका को हम, वो बाह्य भित्ति को हम कहते हैं यहाँ पे एपिडर्मल सेल। कौन सेल कहते हैं? एपिडर्मल सेल। इस एपिडर्मल सेल की कोई भी एक जो कोशिका होगी वो आपके प्रपशु कोशिका के रूप में या आर्की स्पोरियल सेल के रूप में कार्य करती है। अब इस आर्की स्पोरियल जो सेल है इसमें होता है यहाँ पे परिणतिक या एंटी क्लिनिक हम डिवीज़न कह सकते हैं। ये जो परिणतिक विभाजन होता है, कौन सा विभाजन होता है? परिणतिक विभाजन। और परिणतिक विभाजन होने से हमारे पास में 2 टाइप की उसमें अलग अलग आपकी क्या होती है यहाँ पे कोशिकाएं बनती हैं। कौन कौन सी बनती है सर? एक टाइप की जो कोशिका बनती है उसको हम कहते हैं यहाँ पे प्राथमिक वित्तीय कोशिका। देखो, चीज़ों को समझना, आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक को हम कहते हैं प्राथमिक वित्तीय कोशिका और एक जो कोशिका होती है उसे हम कहते हैं यहाँ पे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। क्या कहते हैं? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। 2 कोशिका बनती है, एक तो होती है आपकी प्राथमिक वित्तीय कोशिका, प्राइमरी सेल वॉल, एक होती है यहाँ पे प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल्स होती है। ठीक है, ये 2 टाइप की सेल्स होती है। अब ध्यान में रखना, जो प्राथमिक वित्तीय कोशिका होती है ये आगे चल कर के पराग कोश है, इस पराग कोश की भित्ति का निर्माण करती है। जो पराग कोश है तो एक ये पराग कोश की जो भित्ति है उस पराग कोश की भित्ति का क्या करती है? निर्माण करती है। अब जो पराग कोश की भित्ति बनेगी उसमें 4 अलग अलग परतें होगी। देखो, कंप्लीट संरचना भी पढ़ेंगे, पहले मैं इसकी थ्योरी आपको क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, पराग कोश की जो भित्ति है उस पराग कोश की भित्ति में टोटल आपकी 4 परत होगी। कौन कौन सी? देखो, सबसे जो पहली परत होगी उस परत को हम कहते हैं यहाँ पे एपिडर्मिस। क्या कहते हैं उस परत को? हम यहाँ पे एपिडर्मिस कहते हैं। फिर नेक्स्ट सेकेंड नंबर जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं यहाँ पे एंडोथेसियम। क्या कहते हैं उसको? हम यहाँ पे एंडोथेसियम कहते हैं। एंडोथेसियम के बाद में 3rd नंबर जो परत होती है उसे हम कहते हैं यहाँ पे मिडल लेयर या मध्य परत कहते हैं। और जो 4th नंबर होती है वो होती है यहाँ पे टेपिटम। कौन सी होती है? टेपिटम। तो इस प्रकार से हमारे सामने ये 4 परतें यहाँ पे बनती है अलग अलग, यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, अभी हम कंप्लीट संरचना की बात करेंगे। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, ये ध्यान में रखना, यहाँ पे लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करेगी। किसकी तरह? लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करेगी। और इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन से ध्यान में रखना किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणु का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणु का निर्माण होगा। कैसे होगा वो कंप्लीट हम बात करते हैं यहाँ पे। ये हमारे सामने जो थ्योरी थी इसके हम डायग्राम से बात करते हैं। कैसे सर? देखो, ये सबसे पहले हमारे पास में पराग कोश था इस प्रकार से। ठीक है, नीचे इस प्रकार से पूतंतु जुड़ा हुआ था, कल हमने संरचना पढ़ी थी। ये जो पराग कोश की ये जो बाहर वाली भित्ति है, इस भित्ति को हम कहते हैं यहाँ पे एपिडर्मल। क्या कहते हैं इसको? एपिडर्मल कहते हैं। ठीक है, और एपिडर्मल की कोई भी एक कोशिका होगी वो आपके प्रपशु कोशिका के रूप में कार्य करेगी। और ये प्रपशु कोशिका के अंदर क्या होगा? विभाजन। और विभाजन से 2 कोशिका बनती है। एक जो कोशिका होगी उस कोशिका को हम कहते हैं यहाँ पे प्राथमिक वित्तीय कोशिका। क्या कहते हैं? प्राथमिक वित्तीय कोशिका कहते हैं। दूसरी जो कोशिका होगी उसको हम कहते हैं यहाँ पे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, ये 2 टाइप की कोशिका बनती है। ठीक है, तो ये जो कोशिका बनेगी, हमने जब पराग कोश को काटा था, आपको पता होगा पराग कोश को काटा था,
परागकोश को काटने पर हमारे सामने इस टाइप की जो संरचना है वो इस टाइप की हमारे सामने ये संरचना दिखाई देती है, ये ऐसी संरचना, जिसमें ध्यान में रखना 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं। अब ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका हमारे पास में, ठीक है, ये परागकोश भित्ति का क्या करेगी, निर्माण। और परागकोश भित्ति के अंदर टोटल 4 परत होती है। कितनी परत होती है, 4 परत। बाहर वाली एपिडर्मिस, फिर एंडोथेसियम, फिर मिडिल लेयर और फिर कौन सी, टेपिटम, ठीक है। तो सबसे बाहर वाली ये जो परत होगी, ये परत हो जाएगी आपकी एपिडर्मिस। कौन सी हो जाएगी, एपिडर्मिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आपके इसके बाद में ये जो सेकंड नंबर ये जो लेयर होगी हमारे पास में, मैं डायग्राम में पूरा बना रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाए, ठीक है। इस सेकंड नंबर परत को हम कहते हैं यहाँ पे एंडोथेसियम। क्या कहते हैं यहाँ पे, एंडोथेसियम इसको कहा जाता है, ठीक है। एंडोथेसियम के बाद में जो नेक्स्ट आपकी परत होगी इस टाइप में, थर्ड नंबर अंदर की तरफ, इस परत को हम कहते हैं यहाँ पे ध्यान में रखना मिडिल लेयर, मध्य परत कहते हैं, मिडिल लेयर कहा जाता है। और अंदर की तरफ ये जो हमारे सामने कोशिका होगी इसको हम कहते हैं टेपिटम। ये अंदर की तरफ जो कोशिका है वो कौन सी हो जाएगी, टेपिटम हो जाएगी। क्लियर है ना, एनसीईआरटी से भी क्लियर करेंगे, मैं पहले डायग्राम से और थ्योरी से आपको समझा रहा हूँ। इस टेपिटम के अंदर देखो हमने चारों परत लिख ली है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पे दूसरी कोशिका कौन सी बनती है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो ये भी मैं बता देता हूँ कहाँ पे बनेगी, ये कोशिका बनेगी यहाँ पे, ये होती है हमारे सामने प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। इनको हम कहते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। ये जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, इसमें डिवीजन होता है और इसी में क्या होगा, फिर लघु बीजाणु यहाँ पर बनेंगे। आगे बात क्लियर, ये संरचना यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। एपिडर्मिस परागकोश है, ये परागकोश की सुरक्षा का कार्य करेगा। एंडोथेसियम परागकोश के फटने में या स्फुटन में मदद करेगा, इसका कोई कार्य नहीं होता। और टेपिटम क्या कार्य करता है, इसका मेन इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पराग कण होते हैं उन पराग कणों को पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है, वो टेपिटम करता है। कौन सा उत्तर करता है, टेपिटम करता है। तो ये संरचना होती है आपकी लघु बीजाणुधानी की संरचना। किसकी संरचना हो गई, लघु बीजाणुधानी की संरचना हो गई। बात समझ में आई होगी आपको कुछ तो। अब ये संरचना कहाँ पे होगी सर, ऐसी देखो, फिर से मैं थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये हमारे सामने इस टाइप में ये आपकी 4 परतें हमने बनाई है, ठीक है। 4 परतें होती है टोटल इस टाइप में, ये लो। अब ये बाहर की तरफ ये हमारे सामने परागकोश ऐसे होता है, ठीक है। ऊपर परागकोश जुड़ा हुआ होगा, तो ये परागकोश को हमने यहाँ से कट किया है, तो फिर हमने यहाँ से इसकी संरचना ये यहाँ पे जूम कर दी है ऐसे, ठीक है। आई बात समझ में। अब इन्हीं लाइनों को हम यहाँ पे एनसीईआरटी के थ्रू यहाँ पे कवर करते हैं और आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। आप देखो लघु बीजाणुधानी की संरचना, ठीक है। इसमें दे रखा एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानी। थोड़ा इसको हाईलाइटर को मैं थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ पे, आपको समझने में दिक्कत हो। बाह्य रूप से लगभग गोलाई में प्रकट होती हैं। ये सामान्यतः 4 भित्ति परतों से आवृत होती है। 4 भित्ति परत बताई थी, देखो कौन कौन से। सबसे बाहर की तरफ होती है यहाँ पे एपिडर्मिस, जिसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है, बाह्य त्वचा नाम दिया। फिर होती है आपके एंडोथेसियम, ये भी हमने पढ़ लिया। फिर कौन सी होती है, एंडोथेसियम की परत। और फिर जो नेक्स्ट परत होती है वो होती है आपके यहाँ पे मध्य परत, जो मिडिल लेयर हमने यहाँ पे पढ़ी थी। और इसके बाद में जो नेक्स्ट होती है उसे हम कहते हैं टेपिटम। तो ये इस प्रकार से ध्यान में रखना परतें होती है टोटल। ध्यान में रखना परागकोश के स्फुटन में मदद और परागकण को मुक्त करती है। कौन सी, ये एंडोथेसियम की परत। आ गई बात क्लियर। इसकी सबसे आंतरिक संरचना टेपिटम। देखो मैंने संरचना जो डायग्राम बनाया था वो उसमें सबसे बाहर की तरफ मैंने टेपिटम दर्शाया था। तो जो टेपिटम है वो विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है, बता दिया मैंने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान में रखना कि परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है, टेपिटम करता है। क्लियर बात है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट, टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य युक्त साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं और सामान्यतः 1 से अधिक होती है, ठीक है। तो ये संरचना आपके मैंने यहाँ पे बनाकर ड्रॉ कर दी, आपको यहाँ पे डायग्राम था समझा दिया मैंने। अंदर की तरफ टेपिटम हो जाएगा, बाहर की तरफ आपके एपिडर्मिस, फिर एंडोथेसियम हो जाएगा, अंदर की तरफ बीजाणुजन ऊतक जो बीजाणु लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करेगा और इसमें विभाजन से लघु बीजाणु या परागकण का क्या होगा, निर्माण होगा। हो गई बात क्लियर। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे केंद्र कोश युक्त होती हैं। अब ध्यान में रखना एक परागकोश अपरिपक्व होते हैं
तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का जिसमें बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। ये लघु बीजाणु के केंद्रक में स्थित होते, तो जो बीजाणुजन ऊतक हैं ये इसके केंद्रक में पाए जाते हैं। अभी हमने बीजाणुजन कोशिका देखी थी, वो उसके केंद्रक में होती है। अब हमें क्या समझना है यहाँ पे लघु बीजाणु जनन, कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है ये हमें समझना है। तो बाकी चीज़ें आपकी मैंने डायग्राम के थ्रू यहाँ पे क्लियर कर दी है, आपको समझ में आया होगा ये पूरा डायग्राम। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स ज़रूर करना, यहाँ पे मुझे भी पता लगी जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ वो बच्चों की यहाँ पे क्लियर हो रही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम यहाँ पे, और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके टॉपिक है लघु बीजाणु जनन, नेक्स्ट जो हेडिंग है उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, इसमें मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, ये नेक्स्ट पेज हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे आपके लघु बीजाणु जनन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लघु बीजाणु जनन। कि सर ये लघु बीजाणु जनन क्या होता है? देखो लघु बीजाणु जनन का मतलब होता है क्या, ये मैं कंप्लीट बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान में रखना कि जो हमारे पास में लघु बीजाणु जनन का मतलब ये है यहाँ पे कि जो बीजाणुजन कोशिका है ये हमारे सामने एक कोशिका है। ठीक है, इस कोशिका को हम कहते हैं यहाँ पे बीजाणुजन कोशिका। कौन सी कोशिका? बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बीजाणुजन कोशिका है ये ध्यान में रखना, यहाँ पे आगे चलकर ये कार्य करती है एक तरीके से यहाँ पे लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य कर, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, अब इसी लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है यहाँ पे आगे चलकर, इसी के अंदर होता है यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? 4 लघु बीजाणु का निर्माण। तो ये जो 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है, तो बीजाणुजन कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्लियर होगी बात? यहाँ पे बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो ये एक बीजाणुजन कोशिका है, ये किसकी तरह कार्य करेगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इसमें मियोसिस डिवीजन होगा, तो हमारे सामने यहाँ पे 4 लघु बीजाणु बनेंगे। क्या बनेंगे? 4 लघु बीजाणु। ठीक है, ये जो चारों संरचना है इनको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे लघु बीजाणु कहेंगे, या फिर आप इसको परागकण या पोलेन ग्रेन कह सकते हो। अब ये चारों परागकण आपस में केलेज भित्ति के द्वारा, किसके द्वारा? जो केलेज भित्ति होती है उस केलेज भित्ति के द्वारा आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ पे लघु बीजाणु चतुष्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे? लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। ठीक है ना, तो इनके बीच में आपकी एक भित्ति पाई जाएगी जो आपस में इनको जोड़े हुए रखने का यहाँ पे कार्य करेगी, और इस भित्ति को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे केलेज भित्ति कहेंगे। तो ध्यान में रखना परागकण आपस में कौन सी भित्ति के द्वारा जुड़े होते हैं? यहाँ पे केलेज भित्ति के द्वारा। और लघु बीजाणु जनन का मतलब क्या हो जाएगा कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका, मैं परिभाषा यहाँ पे इसकी लिख देता हूँ कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को, लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। तो ये बातें यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पे। और ये चारों लघु बीजाणु चतुष्क आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो ये पराग पिंड का भी निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पराग पिंड। पराग पिंड का मतलब एक थैलेनुमा संरचना है, उसमें अनेक सारे परागकण यहाँ पे भरे हुए हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे पराग पिंड कहते हैं। अब इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यही लाइन हम NCERT के थ्रू यहाँ पे कवर कर लेते हैं, तो आपकी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लघु बीजाणु जनन है हमारे पास में, और लघु बीजाणु जनन का मतलब जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है तो बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं क्या करती है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय। सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय का मतलब छोटे छोटे 4 बीजाणु का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक है, और ये जो चतुष्टय की जो संख्या होती है, सूत्र गुणित होती है, वो n प्रकार की होती है। परागकण कैसे होते हैं? यहाँ पे n प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पे नेक्स्ट ध्यान में रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है
कलर चेंज कर लेते हैं हाइलाइटर का। जैसा कि बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्टय की वृद्धि करने में सक्षम होती है, ठीक है, और प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। परागकण के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु दानी कहते हैं। कंप्लीट बात बता दी थी मैंने आपको पहले ही यहाँ पे कि भाई हमारे पास में जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, जो पराग मात्र कोशिका है, उसमें मियोसिस डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और 4 लघु बीजाणु का निर्माण होगा। तो वही तो यहाँ पे कहा गया, अर्धसूत्री विभाजन लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु दानी कहते हैं, ठीक है, सॉरी लघु बीजाणु जनन कहेंगे, ये इसमें थोड़ा गलत दे रखा है, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब ये जो 4 लघु बीजाणु होते हैं ये आपस में व्यवस्थित होते हैं, जिसे हम चतुष्क कहते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं, ठीक है, और परागकोश परिपक्व में स्फुरित होता है, तब ये जो लघु बीजाणु होते हैं ये उस आपके इस लघु बीजाणु दानी से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, लघु बीजाणु दानी से क्या होते हैं, मुक्त, और परागकणों के कई रूप में विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु दानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु परागकण निर्मित होते हैं। परागकण जो परागकोश के स्फुटन के साथ क्या होते हैं, यहाँ पे मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ तक ये हमारी चीज़ें क्लियर हो गई। आप एनसीईआरटी के थ्रू क्लियर कर सकते हो। ये हमारे सामने इस प्रकार से लघु बीजाणु दिखाई देते हैं या हम पे या परागकण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परागकण, और ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे कि भी परागकण की संरचना कैसे होती है। वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स जरूर करना, और एनसीईआरटी की लाइन आपकी कवर हो रही है, ये आपके लिए और भी बेस्ट है। यहाँ पे मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर।